इस यूट्यूब चैनल पे दिल्ली पुलिस का फॉर्म आपने आई थिंक भर दिया हुआ, उसके लिए हम स्पेशल साइंस की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोल देते हैं, रसायन शास्त्र। तो इसको हम पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र कुछ नहीं है एक्चुअली, जो हमारे पास रसायन है, केमिकल्स है, जिनको हिंदी में इंग्लिश में केमिकल कहते हैं, इन केमिकल्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम केमिस्ट्री कह देते हैं। तो केमिस्ट्री हम स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, आज पहली क्लास है। केमिस्ट्री को स्टार्ट जब हम करते हैं, केमिस्ट्री में अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है, तो सबसे पहले आपको इन केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इनके फार्मूलाज है, क्या सिम्बल्स है, रिएक्शंस कैसे होती है, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, रसायन शास्त्र आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँगा, क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी मीडियम से करने वाले लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि हिंदी मीडियम से तो आप समझ ही जाएंगे हिंदी में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं विज्ञान के अंदर, कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जिनमें अगर आपको इंग्लिश का मीनिंग उसका पता लग जाए या इंग्लिश वर्ड पता लग जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग कहीं कहीं पे जटिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता चल जाए तो वो बेटर रहता है, इसलिए हम बाइलिंगुअल चलेंगे। और आपने ये चीज़ें अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ रसायन केमिकल्स के नाम लिख रहा हूँ, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे। तो कुछ बेसिक केमिकल्स जो बार बार आपके सिलेबस में आएंगे उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ सिंबल्स के, कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ पे लिखे, रसायन के नाम लिखे, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो सिंबल मैंने लिखा है वो हाइड्रोजन गैस के लिए है, H हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिएगा, इंग्लिश वाले को ही हिंदी में बोला जाता है हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे H लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन है, और अगर H2 लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है वो है C का मतलब होता है कार्बन, ओके। C का मतलब होता है कार्बन। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये O2 लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन गैस, क्लियर है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Mg मतलब मैग्नीशियम। जैसा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ऐसे ही इसको हिंदी में लिखते हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप इनको इंग्लिश में थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आप इसको जल्दी से पिकअप कर पाएंगे और जल्दी आंसर देकर आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है Zn, और इसको बोल देते हैं जिंक, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है Fe, जिसको हम आयरन बोल देते हैं, और हिंदी में इसको हम लोहा बोल देते हैं। तो मैंने आपको दोनों मीनिंग बता दिए जहाँ जहाँ पे डिफरेंस है। Fe जिसको आयरन बोल देते हैं और हिंदी में लोहा। उसके बाद लिखा हुआ है S, जिसको हम सल्फर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक आगे है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। वो आपका नेक्स्ट आता है Na को बोलते हैं सोडियम, ठीक है। Na को क्या बोलते हैं सोडियम। यहाँ पे एक आपका और आता है जिसको बोलते हैं K, और K को बोलते हैं पोटासियम, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गए। एक आपका आता है Hg, जिसको मरकरी बोल देते हैं, ठीक है। मरकरी को हिंदी में भी मरकरी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है एक आपका Pb, जिसको लेड कह देते हैं, और हिंदी में इसको शीशा कह देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंस के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। कुछ और सब्सटेंस है वो मैं साथ में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्सटेंस के और नाम लिखे हैं। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। C से कार्बन था, O से ऑक्सीजन था, जब दोनों मिलेंगे और ये CO2 बनेगा तब इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये CO बनता तो इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कार्बन 2 है तो डाई बन जाएगा, सिंगल है तो मोनो बन जाएगा, 3 है तो ट्राई बन जाएगा, ऐसे करके चलेगा। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है SO2, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, और 2 है मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है।
नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है CH4, इसको कहते हैं मीथेन। ये मीथेन गैस होती है जो जलाने के लिए यूज़ की जाती है, जो मार्सी एरिया जहाँ पे दलदल होती है वहाँ पे ये बनती है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी होती है, और हमें बायोगैस प्लांट से भी मिलती है। तो ये मीथेन गैस होती है जो ज्वलनशील होती है, CH4। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है AU, इसको कहते हैं गोल्ड, सोना, जो हम पहनते हैं, हमारे घर में महिलाएं जो पहनती है सोना, गोल्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है AG, ये आपका होता है सिल्वर, चांदी। तो चांदी और सोना जो है वो आभूषण के तौर पे पहना जाता है, ये वही है AU और AG। नेक्स्ट लिखा हुआ है AL, इसको बोल देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की तारें होती है, एल्यूमिनियम की सीट्स होती है, और एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज़ किया है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को आप यूज़ करते हैं। आपने पैकिंग फूड के लिए जो पेपर यूज़ होता है ना, जहाँ पे आप फास्ट फूड खाते हैं या घर में आपका टिफ़िन पैक होता है, तो फॉइल पेपर लेके आते हैं। फॉइल पेपर एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एल्यूमिनियम ही है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है HE, इसको हम हीलियम कहते हैं। ये एक नोबल गैस है जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैस है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, जो मैं बता चुका हूँ, रिपीट हो गए तो ये करने की जरूरत नहीं है। एक आपका लिखा हुआ है कॉपर, CU। ध्यान रखिएगा, कॉपर के अंदर COPPER लिखा रहता है, लेकिन सिंबल CU है। CO अगर है तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या ऊपर भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर सिंगल O है तो मोनोऑक्साइड, अगर डबल है तो डाइऑक्साइड। ऐसे कुछ सिंबल है जो आप याद रखिएगा। कुछ और केमिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। एसिड के नाम आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा। पहला एसिड है जो बहुत कॉमनली यूज होता है और बहुत कॉमनली इसका नाम आपको मिलेगा, ये आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा आपका आता है H2SO4, इसको बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी आपको नाम मिलेगा। थर्ड वन जो है वो आपका है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड आप जब एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे, और बिल्कुल बेसिक से है। एक एसिड और है जिसका नाम बार बार आता है C2H5COOH। ठीक है, C2H5COOH, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा।